2005 की ब्लैक फिल्म की जो जूरी थी नेशनल अवार्ड की, और दूसरा 1998 में गुलाम पिक्चर आई थी। क्या ए आती चलती क्या आती क्या खंडाला, राइट? याद है गाना वो आपको? क्या बोलती तू आती क्या खंडाला, क्रेज था वो उस समय जबरदस्त। ये 1998, 96 में आपने पहली फिल्म की थी अपनी, 98 में आपने 3 फिल्में की, गुलाम, कुछ कुछ होता है और मेहंदी। ठीक है, तो मैंने गुलाम पहले आई और कुछ कुछ होता है बाद में आई थी, राइट जी। मैंने कुछ कुछ होता है पहले देखी, उसके बाद गुलाम देखी, जब हम इनके फैन हो गए सब लोग, और पिक्चर शुरू हुई सिनेमा हॉल में, और इनकी आवाज है, ये तो रानी की आवाज ही नहीं है। कोई आप इमेजिन कीजिए कि रानी मुखर्जी की आवाज में फिल्म डब नहीं है वो। अब आपका करियर का शुरुआती दौर था वो जी। लेकिन आपने प्रोटेस्ट किया था उसको, क्यों नहीं मेरी आवाज क्यों नहीं? नहीं। आई थिंक जब हम फिल्म करते हैं तब हम एज अ टीम प्लेयर हमेशा हमें रहना है, क्योंकि जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है फिल्म के प्रति, दैट इज़ अ मच बिगर डिसीजन, द इंटेंशन ऑफ वांटिंग टू डू द बेस्ट फॉर द फिल्म। तो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया था वो उनके हिसाब से, शायद वो सही हो या गलत हो वो अलग बात है, बट वो अपने हिसाब से सोच रहे थे कि शायद रानी की आवाज़ अच्छी नहीं है, शायद ऑडियंस पसंद नहीं करेगी, तो हम इस बच्ची को प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी आवाज़ ही डब कर देते हैं। खैर ये शायद उनका सोच होगा, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि उन्होंने कुछ अल्टीरियर मोटिव रख के उन्होंने कहा होगा कि इसकी डब करो, या इसे टॉर्चर करने के लिए इसकी आवाज़ डब करो। आई थिंक उन्होंने जेन्युइनली, उनको ऐसे लगा होगा, और हर इंसान को हक है कि उनको क्या फील हो किसी चीज़ के प्रति। बट मेरा सौभाग्य ये है कि करण, जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे कुछ कुछ होता है में, उनको भी प्रेशर आया था कि रानी की वॉइस डबिंग कराओ, लेकिन वो अपने डिसीजन में डटे रहे। अच्छा। वो अपने डिसीजन में रहे कि रानी मुझे आपकी आवाज़ पसंद है और आप ही मेरी फिल्म डब करो। करण जौहर ने बोला। पोल करा लेते हैं, आप में से किस किस को लगता है रानी मुखर्जी की आवाज़ बहुत सेक्सी है? क्योंकि जब हमने बड़े पर्दे पर आपकी आवाज सुनी तो हमें लगा कि वाओ व्हाट अ हॉट वॉइस। तो इस आवाज को लेकर भी कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था उस वक्त। जी, और मैं तो हमेशा करण को इस बात के लिए हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूँगी कि उनकी वजह से वो जो एक ट्रेंड चालू रहता है ना एक फिल्म में, बिकॉज एक बड़ी फिल्म में अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसके बाद एक क्या बोलते हैं वो इफेक्ट को, रिपल इफेक्ट। तो क्योंकि कुछ कुछ होता है में मेरी आवाज़ डब नहीं हुई, तो मेरी बाकी पिक्चर में भी मेरी आवाज़ डब नहीं हुई, तो आई वॉज एबल टू रिटेन माई वॉइस। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो आवाज़ होती है वो हमारी पहचान होती है, तो मैं अपनी पहचान रख पाई और मेरे लिए वो इट वॉज अ ब्लेसिंग। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं तो आपका वो इंटरव्यू सुन रहा था, मैं देखा था करण जौहर के साथ जी किया था जी। तो उसमें वो बता रहे थे कि कुछ कुछ होता है के लिए ही आदित्य जो जी बेटर हाफ है आपके आदित्य चोपड़ा, तब तो आप ऑब्वियसली नहीं जानती होंगी उनको। नहीं, तो उन्होंने आपका काम देखा राजा की आएगी बारात में, जी, एंड ही नोटिस्ड सम जेस्चर, वो करण बता रहे थे कि कुछ एक चीज उन्होंने देखी कि भाई कमाल की लड़की है, तुम इसको अपनी फिल्म में लो जी। तो आपके हस्बैंड ने, मतलब फ्यूचर हस्बैंड ने उस टाइम पर करण जौहर ने जो उस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म बनाई, आपको ना जानते हुए इंट्रोड्यूस वो किया था जी, पिच किया था कि इनको लेना चाहिए। क्या किया था आपने उस पिक्चर में ऐसा? देखिए आप वो कह रहे थे कि कुछ एक कमाल का जेस्चर उन्होंने देखा कि यार देखा तुम्हें लड़की कैसे, वो गाना था राजा की आएगी बारात। हाँ, शायद आपका शायद नेक मूवमेंट था कुछ शायद। हाँ, मतलब आप चाह रहे कि मैं वो करूं अभी? तो क्योंकि मैंने देखी नहीं फिल्म। नहीं, मैं आपको क्लिपिंग भेज दूंगी। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले नैना माथुर अपनी एक फिल्म के किरदार का नाम लिया जी। अब मैं एक टेस्ट लेने जा रही हूँ आप ही का। अच्छा, आप ही की फिल्मों का टेस्ट है। ठीक है। फिल्मों के नाम बताऊंगी और आपको उनके किरदारों का नाम लेना है। जी ठीक है। राजा की आएगी बारात, माला, मेहंदी। मेहंदी टफ होगा। मेहंदी में पूजा। हाँ करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट। बादल। रानी। एग्जैक्टली। हद कर दी आपने। ये टफ है। प्रिया। अंजलि। अंजलि सॉरी। नायक। मंजरी। मंजरी। कहीं प्यार ना हो जाए। अरे बाप रे। प्रिया।